21वीं सदी का भारत विश्व गुरु भारत, और लोग आज भी भारत में सीवर में मर रहे हैं, नाले में मर रहे हैं, गंदगी से जहरीली गैस। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई आज भी दम घुटने वाली है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2017 में अब तक सीवर में सेप्टिक टैंक हादसों में 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 539 परिवारों को पूरा मुआवजा मिला, लेकिन 25 को अधूरा और 52 परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों ने हमारी गंदगी साफ की, हमारे बाथरूम सेप्टिक टैंक तक साफ किए, उनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। 2025 में 842 सफाई कर्मियों ने शिकायत की जाति के आधार पर भेदभाव और खराब सेफ्टी गियर और मजदूरी तक नहीं मिलती। कानून कहता है बिना सुरक्षा सेवर में उतरना अपराध है दोस्तों, अपराध। लेकिन हकीकत अभी भी मौत के कुएं में धकेल रही है। आपने ताजा मामला देखा ही होगा, रायपुर के एक हॉस्पिटल के सीवर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 फीट गहरे सीवर में गए और जहरीली गैस से उनकी मौत हुई। सवाल ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि क्या हम सच में बदलना चाहते हैं। बिना सेफ्टी के उनको वहां पर उतारा गया और उनकी मौत हो गई। निगम तब जागी, सरकार तब जागी और निगम ने यह कहा कि अब बिना निगम के अनुमति के कोई भी सीवर साफ नहीं करा जा सकती। पर जब हॉस्पिटल जो जिंदगी बचाती है वो 3 लोगों की जिंदगी ले ली, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि राजधानी रायपुर में ये दूसरा मामला आया है सामने। 1 साल पहले पिछले अप्रैल में 100 का बिरयानी सेंटर था, वहाँ पे एक शिविर में एक व्यक्ति जब सफाई करने उतरा और साथ में एक बच्चा भी सफाई करने उतरा, तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। मामला ये बढ़ा तो उसमें भी निगम प्रशासन और सरकार प्रशासन दोनों हरकत में आई थी और फिर कानून बना, फिर कानून हट गया, फिर 3 लोगों की मौत हो गई। बात कर रहे हैं हम जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री सांसद हैं बनारस के, वहाँ से मामला वीडियो सामने आता है जहाँ पे गंदे और भरे दलदल लद्दी वाले जो सीवज में नाले में मैनुअली आदमी घुसते हैं, अपने हाथ से मल को उठाते हैं, नाली की गंदगी को उठाते हैं, जबकि ये सरासर कानूनी भारतीय कानून में अपराध है। किसी भी आदमी कोई भी मैनुअली अपने हाथ से कचरा उठाना ये अपराध के श्रेणी में आता है। और खासकर जब सीवेज के सफाई हो, नाले की सफाई हो तो वहाँ पे बिना मशीन के उतरना ये कानूनी अपराध है। इस पे जो अगर कोई ठेकेदार या मालिक है तो उसको 5 से 6 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान भी है। तो आखिर यहाँ पे सत्ताधारी जो हैं बैठे हुए हैं, जो कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके ही संसदीय क्षेत्र में बनारस में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर तो आम बात है। यहाँ पे जो भेदभाव की बात कही जाती है, जब छत्तीसगढ़ में राजधानी में मामला आया, जब हॉस्पिटल के अंदर सीवेज में जब वो 3 मजदूर की मौत हुई, सफाई कर्मचारी की मौत हुई, तो उनके परिवारों ने ये बात कहा कि यहाँ पे जाति भेदभाव की जाती है। जाति देख के पैसे भी दिए जाते हैं, जाति देख के ही आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे में उनके परिवारों ने बोला कि आपकी जाति छोटी है तो आप वही करोगे। तो ये बात हर जगह देखी जाती है। जो गरीब बस्ते के लोग होते हैं, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उनको नाली सफाई और सफाई कर्मचारियों बनाया जाता है और फिर प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री सफाई दीदी, सफाई कर्मचारी माता, ऐसे ऐसे सम्मान देते हैं फिर उनको। और जब उनकी सेफ्टी की बात आए, जब उनकी गियर सेफ्टी की बात आए, जब उनके ग्लव्स, माथे में कपड़े की बात आए, जब उनके जूते की बात आए, जब उनको ठीक से व्यवस्थित रूप से काम करने की बात आए, तो गायब। ना उनको पेंशन मिलता है और ना उनको सेफ्टी गियर मिलता है। सिर्फ ये कैमरे के सामने हर नेता बोलता है, पर असली जो वास्तविकता है, जमीन हकीकत है, वो इससे पूरा अलग है। आदमी आज भी खाली पैर, नंगे पैर, अपने कपड़ों तक को उतार के वो सीवेज में जाते हैं, सिर्फ एक रस्सी के सहारे। ना कोई मास्क, ना कोई ग्लव्स और ना कोई सेफ्टी गियर, सिर्फ एक रस्सी के सहारे वो सीवेज के 20 फीट के अंदर उतरते हैं और अपनी जान को जोखिम में लेकर उतरते हैं। और कहीं वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उनकी जहरीली गैस से उनकी मौत हो जाती है। तो ये है जमीन सच्चाई।
आखिर भारत में इन लोगों, इन जैसे इन ठेकेदारों को, जो ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को इस कीड़े मकोड़े की तरह यूज़ करते हैं, जो बड़ी बड़ी सेक्टर्स की कंपनियां हैं, जो सरकार टेंडर दे देती है, वो आखिर कब ऐसे जो सफाई कर्मचारी को वैल्यू देंगे, कब वो वैल्यू देंगे, कब वो सेफ्टी गियर्स देंगे, कब उनकी जान जो है वो बचेगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।